वेल्थ क्रिएटर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिपार्ट इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सितंबर 26 1994 को ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, बनी थी। तो ये कंपनी ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है इंजीनियर सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस की। तो इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर ऑफ सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स फॉर द ऑफ हाईवे मार्केट इन एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एंड आफ्टर मार्केट सेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स प्रेजेंस अक्रॉस ओवर 25 कंट्रीज। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, कंपनी का जो प्रेजेंस है ऑलमोस्ट 25 कंट्रीज में इनका प्रेजेंट है। ये अपने प्रोडक्ट्स अलग अलग 25 कंट्रीज में बेचते हैं। ऑफ हाईवे मार्केट इन एग्रीकल्चर, तो दोस्तों इसका एक सेक्टर है। इस सेक्टर को जब हम बोलते हैं तो CFM सेक्टर बोलते हैं इसको। CFM मतलब कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। दोस्तों लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोल दूँ ये कंपनी काम क्या करती है, यहाँ पे बड़े हार्ड वर्ड्स यूज़ किए इन्होंने, ऑफ मार्केट इन एग्रीकल्चर। तो दोस्तों ये कंपनी जो है, जो अनइवन रोड्स रहते हैं, सरफेसेस रहते हैं जो कि एग्रीकल्चर्स में, फॉरेस्ट्स में, तो उसके एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट में काम करने के लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं वो कंपनी ये इक्विपमेंट्स बनाती है। क्योंकि एग्रीकल्चर में जाएंगे तो लैंड के जो सरफेस है वो अनइवन रहता है, कभी ढलान रहेगी, कभी चढ़ान रहेगी, कभी कुछ गड्ढे रहेंगे। तो इसमें जो चलने वाले इक्विपमेंट्स है और जो फॉरेस्ट में चलने वाले इक्विपमेंट्स है, माइनिंग है, खदान में है, जिसमें से अगर नीचे जाने वाले इक्विपमेंट, ऊपर आने वाले इक्विपमेंट्स जो रहते हैं, मशीनें रहती है, तो ये कंपनी वो बनाती है। और इसको लगने वाले जो स्पेयर पार्ट्स है वो भी ये कंपनी बनाती है। हर एक कंपनी के कुछ प्रोडक्ट वर्टिकल्स रहते हैं, तो इनके कुछ प्रोडक्ट वर्टिकल्स है जिनके तहत ये अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाते हैं। तो उसमें देखेंगे तो 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम है, 3PL ये इनको बोलते हैं। दूसरा है इनका PMP। PMP का मतलब हुआ प्रिसीजन मशीन पार्ट्स। तो ये हाई प्रिसाइज जो मशीन पार्ट्स होते हैं वो ये कंपनी यहाँ पे बनाती है। अलग अलग वर्टिकल्स है और यहाँ पे लिखा है कि ऑफ हाईवे व्हीकल्स, OHV। तो दोस्तों जो ऑफ रोडिंग वाले जो हाईवे व्हीकल्स इनको बोलते हैं ये लोग, जो फॉरेस्ट्री में यूज होते हैं, कंस्ट्रक्शन में, माइनिंग में यूज होते हैं, तो इनको ये OHVs बोलते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे इनकी, तो 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इंडिया में। 2 लुधियाना में है पंजाब में, एक विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, और 2 जो है नोएडा में है उत्तर प्रदेश में। तो टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 16.68% का इनका ग्लोबल मार्केट शेयर है 3PL वर्टिकल में। तो 3PL के तहत इस वर्टिकल के तहत जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं तो उसका मार्केट हिस्सा कंपनी के पास है 16.68% का। और जो 5.98% मार्केट शेयर है इनका ग्लोबल PMP इन CFM सेक्टर। तो PMP मतलब हुआ प्रिसीजन मशीन पार्ट्स। तो ये जो पार्ट्स बनाती है तो इसका भी 5.92% हिस्सा है ग्लोबल मार्केट में इनका। दोस्तों आईपीओ डिटेल्स की कुछ यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आईपीओ ओपन हुआ था 30 नवंबर को, और जो क्लोजिंग डेट थी आईपीओ की दिसंबर 2 को थी। तो 2 दिसंबर हो गया, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 5 दिसंबर डेट है। तो आईपीओ हालांकि क्लोज हुआ है यहाँ पे। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है 7 दिसंबर को आपको अलॉटमेंट का SMS आएगा, या फिर आपको पता चल जाएगा, या उनके वेबसाइट पे आप जाके चेक भी कर सकते हैं। जो इनके रजिस्ट्रार है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपको आईपीओ मिला है या नहीं मिला है। जिनको भी आईपीओ नहीं मिला है तो उनका जो रिफंड है वो तो 8 दिसंबर को रिफंड हो जाएगा। तो उनके अकाउंट में जो भी आईपीओ के पैसे उन्होंने लगाए थे तो उनके पैसे अपने अपने बैंक अकाउंट्स में यहाँ पे मिल जाएंगे 8 दिसंबर को। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डिमेट अकाउंट 9 दिसंबर को दोस्तों यहाँ पे आपको शेयर क्रेडिट हो जाएंगे आपके डिमेट अकाउंट से, जहाँ से आप ट्रेड कर पाएंगे। और जो लिस्टिंग डेट है वो है 12 दिसंबर को। तो ये लिस्ट होगा शेयर 12 दिसंबर को, और उसके बाद में आप इस शेयर को ट्रेड कर सकते हैं एज अ नॉर्मल शेयर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो फेस वैल्यू है स्टॉक की, तो 10 रुपीज़ पर शेयर जो फेस वैल्यू रही है फिलहाल स्टॉक की। उसके बाद प्राइस बैंड देखेंगे हम 548 टू 577 पर शेयर का प्राइस बैंड इसका था। लॉट साइज जो था वो 25 शेयर्स का था। तो दोस्तों यहाँ पे सब्सक्रिप्शन स्टेटस अगर देखेंगे हम तो QIB जो है तो उन्होंने 67 टाइम्स इसको सब्सक्राइब किया है, मतलब ओवर सब्सक्राइब हुआ है ये। रिटेल का देखेंगे तो 4 टाइम्स रिटेल का भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हुआ है। तो टोटल में देखेंगे तो ये जो इशू है 25.32 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ है, कोई इशू यहाँ पे नहीं है। जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनका सब्सक्रिप्शन अगर देखेंगे आप तो ऐसे ही लगभग इसी रेंज में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सिंस इनिशियल शेयर सेल वाज एंटायरली एन ऑफर फॉर सेल। तो कंपनी दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ, जो कंपनी का आईपीओ आया है इसमें से जितना भी पैसा रेज करेंगे ये लोग, तो कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द पब्लिक इशू। तो इसमें से कंपनी के अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं जाएगा। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है
उनका जो स्टेक है वो ऑफर फॉर सेल है, वो मार्केट में बेचा जाएगा और उससे से जो पैसा आएगा वो उनको दिया जाएगा। बट कंपनी के लिए या फिर कंपनी का डेब्ट चुकाने के लिए या फिर कंपनी के ऑपरेशंस खर्चे चलाने के लिए ये पैसा यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम आईपीओ इशू, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया है। यहाँ पे आईपीओ के फाइनेंशियल्स भी देख सकते हैं इस कंपनी के, जो यूनिपार्ट कंपनी है उसमें देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने ऑलमोस्ट 3 साल का 4 साल का डेटा यहाँ पे प्रेजेंट किया है। देखेंगे तो मार्च 2019 में अगर देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू था यहाँ पे 1062 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल रेवेन्यू रहा। उसमें जो 20 का जो साल है 20 और 21 का, इसमें देखेंगे तो काफ़ी टफ था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पूरा। तो इसमें 20 में 938 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, कोविड के चलते ऐसा बता रहे, लॉकडाउन के चलते। 21 में फिर भी यहाँ पे जो वेव 2-3 वो भी चल रही थी, जो कोरोना की वेव थी वो वेव सेकेंड वेव यहाँ पे 21 में थी, काफ़ी जगह लॉकडाउन थे, तो फिर भी अच्छा इनका रेवेन्यू रहा है 947 करोड़ का। 31 मार्च 2022 में देखेंगे तो 1231 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा था। इसमें कोई इशू नहीं था 2022 में, तो काफ़ी जम देखने को मिला हमें यहाँ पे। और जो फर्स्ट क्वार्टर जो है ये FY23 का, इसमें देखेंगे तो 347 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है। तो एक ही क्वार्टर का 347 करोड़ है अभी इस FY23 में, और 3 क्वार्टर बचे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट में है पिछले 4 साल से, और हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट भी ग्रो किया है, हमें यहाँ पे ग्रो होते हुए दिख रहा है प्रॉफिट। क्योंकि इसमें देखेंगे हम तो 31 मार्च 2022 को 166 करोड़ का प्रॉफिट था, तो 2019 में देखेंगे तो 69 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। नेटवर्क भी कंपनी का यहाँ पे हालांकि कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जो 19 में 421 करोड़ का जो इसका नेटवर्क था वो अभी 685 करोड़ यहाँ पे हो चुका है। और कंपनी की जो बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स यहाँ पे कंटिन्यूसली कम होते हुए हमें देखने को मिल रही है, ये बात आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। 2019 में देखेंगे तो कंपनी के पास जो बोरोइंग थी 345 करोड़ की थी, और हाल ही में अगर देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 तो 114 करोड़ की बोरोइंग मात्र कंपनी के पास बची है। तो ज़्यादा बोरोइंग नहीं है, ज़्यादा कंपनी के पास कर्जा फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। तो सारे पैरामीटर्स यहाँ पे फिलहाल तो ठीक है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए ही इस आईपीओ में इश्यू में अप्लाई किए हैं तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि ये स्टॉक आप लॉन्ग टर्म रखें तो ये सारे पैरामीटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आप वेल्थ क्रिएटर्स में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो के अपडेट समय पर मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको नए नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही मिलते हैं। अभी दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है आईपीओ तो अप्लाई कर लिया, आईपीओ तो आया, हमें लॉट भी लग गया। आईपीओ में जो भी लिस्टिंग गेन के लिए आता है तो उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर कौन से प्राइस पे लिस्ट होगा, कितना % रिटर्न इसमें बन सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंपनी का करंट जो ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस चल रहा है जो है 60 रुपीज़ का, और जो हमें आईपीओ का जो रेंज था हमारा तो 548 से लेके 577 रुपीज़ के बीच में हमें अलॉटमेंट मिलनी है। मतलब वो जो प्राइस रेंज कंपनी ने रखा है आईपीओ का 548 रुपीज़ से लेकर 577, और कंपनी का करंट जीएमपी चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो चल रहा है 60 रुपीज़ का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑलमोस्ट सीओ प्राइस के 60 रुपीज़ प्लस में ही आईपीओ यहाँ पे खुलेगा। तो जो इसका लिस्टिंग रेंज है वो मैंने यहाँ पे आपको दिया है 635 से लेके 650 रुपीज़ के रेंज में ये यहाँ पे लिस्ट हो सकता है। तो जिस दिन इसका लिस्टिंग है वो टाइम पे आप 635 से लेके 650 के आसपास इसको सेल कर सकते हैं। चांसेस है इसमें 12 से 15% तक के रिटर्न आपको ये आईपीओ में मिलेंगे ज़रूर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहते हैं कोई दूसरे अच्छे शेयर्स के ऊपर आपको विश्लेषण चाहिए तो उसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।